वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं आगा खान बोर्ड का फिजिक्स और उसके अंदर करंटली हम हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। राइट, ये हमारे एसएलओज हैं 1, 2, 5, 6 और 9.2.1। इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ से कवर करेंगे। थर्मल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगी, मगर इसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग तरीके हैं। एक है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। इस डायग्राम के अंदर आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक पैन है जिसको हमने स्टोव के जस्ट ऊपर रखा है, तो यहाँ से हीट निकलेगी, यहाँ पे जाएगी और अंदर ये पानी गर्म हो रहा है। अब ये जो पानी गर्म हो रहा है तो इसके अंदर आप देख सकते हो सर्कुलर मतलब एरोज हैं। ठंडा पानी ऊपर होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे का गर्म पानी फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरीके की सर्कुलेशन होगी, उसको हम कहेंगे कन्वेक्शन। अब आहिस्ते आहिस्ते जैसे पानी गर्म होगा तो ये पूरा पैन भी गर्म होगा और अल्टीमेटली हैंडल गर्म होगा और हैंडल के साथ हीट ट्रांसफर होकर मेरे हाथ पे आएगी, तो उसको हम कहेंगे कंडक्शन। हीट सिर्फ ऊपर नहीं पास होती बल्कि दूसरे डायरेक्शन में भी पास होती है, तो उसको हम कहते हैं रेडिएशन। ये तीन अलग अलग मोड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हीट ट्रांसफर करना है सॉलिड के अंदर बाय वाइब्रेटिंग एटम। आपने एक सॉलिड लिया, जब आप उसको हीट करने स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होते हैं, और जब वो वाइब्रेट होते हैं तो वो किसी और को, अपने नेबर एटम को वाइब्रेट करते हैं। इसी तरीके से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है और हीट हो जाता है पूरा रॉड। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन किया, ये एटम्स हैं क्लोजली पैक्ड हैं, स्टेप 1। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एटम के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये वाले कुछ एटम्स आपस में गर्म होने लगे और उनका टेम्परेचर चेंज होने लगा। थोड़ी देर बाद वापस हमने जाके देखा स्टेप 3 के अंदर, तो ये ज़्यादा गर्म होने लगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को हिलाता है और वहाँ पे अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करवा देता है। राइट, इसके बाद फिर हमने कहा ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहेंगे। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, ये हीट कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास हाई स्पीड फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और अपने साथ एनर्जी लेके जाता है। इस केस के अंदर वो हीट एनर्जी होगी। आप देख सकते हैं ये मेटल है, ये मेटल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाइब्रेट करेगा तो ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और अल्टीमेटली चीज़ें गर्म होती हैं। हमारे पास गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर दोनों है और हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। गुड कंडक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये मेटल स्पून है, ठीक है। बैड कंडक्टर की बात करें तो हमारे पास वुड है या फिर प्लास्टिक है। डिफरेंट मटेरियल्स भी हमारे पास बैड कंडक्टर के अंदर ही शामिल होंगे। अगर आपके पास थर्मस है पानी का या वाटर बॉटल है जिसके अंदर पानी ठंडा या गर्म रहता है, तो उसके अंदर देखिएगा कि कौन सा मटेरियल लगा है जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हम नॉन कंडक्टर के यूजेस की बात करें तो ये किस में इस्तेमाल होता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स जो कि वुड का बना हुआ होता है। डबल गेज्ड विंडो पेंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे विंडो के अंदर डबल गेज्ड होता है ताकि हमें नज़र तो आए बाहर क्या हो रहा है मगर हवा ना आए, ठंडक ना आए, ठंडी ना आए। सीलिंग ऑफ द रूम, फॉल सीलिंग जिसे कहते हैं। फॉल सीलिंग के अंदर ये होता है कि बहुत ठंड है तो ऊपर से नीचे हमें एक फॉल सीलिंग लगानी होगी जिसके ऊपर हम इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं ताकि ठंड ऊपर से ठंड यानी छत की ठंड नीचे की तरफ ना आए। तो फॉल सीलिंग करने के बाद ऊपर हम मटेरियल्स ऐड कर देते हैं इंसुलेटर्स। हॉट वाटर टैंक आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लैगिंग। हमारे यहाँ पे ये टेम्परेचर नहीं है कराची के अंदर, मगर अगर आप यूरोप के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर स्पेशली है, या रशिया के अपर पार्ट के अंदर है, तो आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो वहाँ पे गर्म पानी करना मुश्किल, और गर्म पानी हो गया तो उसके बाद गर्म ठहरना मुश्किल। उसके लिए आप प्लास्टिक के यूटेंसिल इस्तेमाल करते हैं और फोम लैगिंग करते हैं। कंडक्टर, यूज़ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर किचन के अंदर बेतहाशा इस्तेमाल होगा। गुड कंडक्टर यूज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट किचन के अंदर इस्तेमाल होता है। बॉयलर ऑफ इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। रेडिएटर और रेफ्रिजरेटर के अंदर इस्तेमाल होता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन इसकी दूसरी एग्जाम्पल्स। अब रेट ऑफ द हीट ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं, तो हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगी तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, और वो कौन से फैक्टर हैं। द अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसफ़र, याद रखिए कि जब भी आपको ये रेट का अल्फाज कहेंगे ना तो रेट का मतलब है डिवाइडिंग बाई टाइम। तो Q डिवाइडिंग बाई टाइम, Q स्टैंड फॉर द हीट, डिवाइडिंग बाई टाइम इज फॉर द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफ़र।
थर्मल रेट हीट ट्रांसफ़र के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये कहती है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, इधर हाई टेम्परेचर है, इधर लो टेम्परेचर है, इसी वजह से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र। इसके अलावा जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी हीट ट्रांसफ़र होगी, और जितना लंबा सफ़र होगा उतनी कम ट्रांसफ़र होगी। यानी मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हीट ट्रांसफ़र इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। लेंथ, रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे मैंने आपको समझा, जितना ज़्यादा एरिया, जितना लंबा पाइप होगा उसमें हीट ट्रांसफर इतनी लेट होगी। टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ उतनी आसानी से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगेन फिर हम बात करते हैं इसी एग्जाम्पल की। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन किया, ये चीज़ आहिस्ते आहिस्ते यहाँ तक हीट पहुँची, फिर यहाँ तक पहुँची। जितना ये यहाँ पे हीट पहुँचने में टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा है। हमने फ़िलहाल इतने एरिया को हीट किया, मगर अगर इसके नीचे बहुत सारे बर्नर होती है और इसका फ्लेम बहुत ज़्यादा होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, जितनी ज़्यादा हीट करेंगे जितना एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी। और टेम्परेचर डिफरेंस, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है हीट। ये बात आपने यहाँ पे समझ ली। मेरी वीडियोस के अंदर कुछ मैंने यूट्यूब के लिंक भी रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट समझने का आसान तरीका है ये, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।